नमस्कार, बोले में आपका स्वागत है। तस्वीर में जो महिला दिख रही है विश्व की सबसे ज्यादा उम्र वाली फ्रांस की जैन कार्मेंट है। वो 1875 के अंदर उसका जन्म हुआ था। 122 साल 164 दिन तक वो जिंदा रही, उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब तस्वीर में जो महिला दिख रही है वो 135 साल की है। वो हिंदुस्तान के गुजरात के छोटाउदेपुर आदिवासी अंचल के पोटिया गांव की रहने वाली है। मेथली बहन नाम है उसका। 135 साल की उम्र है। 1856 का अकाल भी उसने देखा है। राजा के वहाँ उसने मजदूरी भी की है, उसके परिवार ने, उसके हस्बैंड के साथ। उसके फैमिली में कुल 12 बच्चे हैं, 7 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। कुल मिलाकर के 12 संतान है उसके और लंबा चौड़ा परिवार है। हम रूबरू उनके घर गए थे और उनका ब्यौरा किया, जायजा लिया और सब बातों को हमने चकासा। गांव के लोगों ने भी यही कहा कि ये महिला है, 135 साल की है। उनके परिवारजनों ने तो यही बताया कि 150 साल 150 साल के ऊपर की उसकी उम्र है, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। राजाशाही जमाने की ये महिला उस टाइम के अंदर 1856 का अकाल भी देखा, राजा के वहाँ मजदूरी भी की। उनके पास कोई पुरावा नहीं है। हमने उनसे बातें भी की, वहाँ रूबरू गए। मेरा जो होम टाउन है उससे कई मील दूर ये गांव है, पोटिया गांव। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले का एक आदिवासी अंचल का एक गांव है पोटिया गांव। वहाँ की महिला रहने वाली है, आदिवासी महिला। उसका नाम मेथली बहन है और उसकी उम्र 27 के ऊपर तकरीबन 135 साल है। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट रहते भी नहीं है। ये बात भी सच है। इसके लिए उनकी जो आइडेंटिटी है उसकी भी बात, अभी जो विवाद खड़ा हुआ था, डिस्प्यूट खड़ा हुआ था, उसकी वजह से ही हुआ था कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आदिवासी लोग रखते नहीं है। और यही बात ये महिला को भी इसी उसके साथ जुड़ती है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। जो महिला सबसे ज्यादा जिंदा रही ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो फ्रांस की महिला 126 साल 122 साल तक जिंदा रही थी। 122 साल और 164 दिन तक हमने ये महिला की रूबरू मुलाकात की और जो सब बात है उसका जायजा लिया। महिला ने खुद बताया कि मैं 150 साल की हूँ और मैंने 1856 का अकाल भी देखा है। उनके परिवारजनों ने, उनके गांव के रहने वालों ने ये बात की। महिला क्या बोलती है ये भी हम सुनेंगे। हमने इस महिला को पूछा आपका नाम क्या है, तो महिला ने गुजराती में हमसे बात की थी। मैं ही हूँ जो कैमरे में दिखता हूँ। उन्होंने कहा मेथली बहन है, मेरा नाम राठवा है और मैं 150 साल की हूँ। मेरा परिवार था बड़ा, मेरा हस्बैंड भी था। हम लोग राजा के वहाँ मजदूरी करते थे, राजा के वहाँ रहते थे और उनकी सेवा करते थे। और हमने सब बातें की उनसे। आपका परिवार कितना लंबा चौड़ा है? उन्होंने ये भी बताया तकरीबन 50 लोग हम साथ में रहते हैं। हमने उनके परिवारजनों से भी बात की और गांव के जो दूसरे रहने वाले हैं अड़ोसी पड़ोसी उनसे भी बात की। सब लोगों ने यही बताया कि ये महिला है तकरीबन 135 से 150 साल तक की लंबी उनकी आयु है। हमने जब से पैदा हुआ है तब से देखा है वो बुढ़ी ही थी। और गांव के और दूसरे गांव वाले तो यहाँ के सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने भी ये बताया कि महिला एक ही ऐसी है जो छोटाउदेपुर जिला नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाली है। अच्छा, તમારી ઉંમર કેટલી તમને ખબર છે? કેટલા ચોમાહા પાયરા? હો કરતા વધારે છે? યાદ નહીં કેટલી તે? રાજાશાહી જમાનામાં તે વખતે ઉંમરની નોંધણી નથી થતી એટલે હે ને? કશું નહીં. એવી વાત જ નહીં. તમારા છોરા કેટલા, છોરી કેટલી? છોરી 4, છોરા 7. છોરા 7, મરી ગયા 3. 3 ગુજરી ગયા. એટલે ઉંમર થઈ ગઈ એટલે ગુજરી ગયા હે ને? સારું. અને તમારી તો કેટલી ઉંમર હશે? 100 ઉપર કેટલી હશે અંદાજે? 135 બધા એમ કે ગામના બધા એમ કે 135 વર્ષ છે. સાચી વાત છે? સાચી જ વાત ને. એવું? સાચી જ વાત. અહીંયા આવો.
અહીંયા આવો ને પાછળ ઉપર અહીં છોરા લઈને આવતા એવું હું બીજું કંઈક કહેવા માંગશો આજના છોરાઓ તમારી આટલી બધી ઉંમર છે ને કેમ આટલી બધી ઉંમર છે તમે કઈ ખાસ કઈ વસ્તુ ખાતા હતા દેશી ઘી શું કહો છો દેશી અનાજ ખાતેલા હવે અનાજ ખાતી દેશી દેશી. કયું તમારી આટલી બધી ઉંમર કેમ એમ તે કોદરા ખાધા હમેલ ખાધી એવું બધું ખાધું તે જીવી રી વળી હમરાય બરોબર કે હવ દોત મોત છે કે દાંતની ના પાછા આવ્યા નહીં આવ્યા હા ગયડા થયા પછી પાછા આવે એમ કે તે આ નહીં આવ્યા નહીં આવ્યા નહીં આવ્યા એવું નહીં આવ્યા શું નામ કીધું ફરી બોલ મેછલી મેથલી મેછલી हाँ हाँ अपने अपना परिवार हमने इस महिला से बात की। महिला ने बताया मेरी उम्र तकरीबन 150 साल तक की हो सकती है। मैं नहीं जानती कितनी उम्र है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। और उनके बच्चे के बारे में बताया। 3 बच्चे मर गए हैं मेरे, 3 लड़के। ये लड़का उनका ही है, ये भी बूढ़ा है, उसके भी बच्चे हैं। उनके साथ जो खड़ा है वो इसका लड़का है। ये परिवार है, जो लड़कियां है वो शादी उनकी ब्याह हो चुका है, वो तो होते बूढ़ा ही है तो पूरे उनके भी लड़कियां भी बूढ़ी होगी। लेकिन जो मामला है हमारे सामने दिख रहा है, दुनिया की सबसे अधिक आयु की ये औरत, ये आदिवासी औरत, ये महिला, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसका लड़के ने भी यही बताया कि 150 साल तक की उम्र है उसकी। हमने इसकी हमारी जो फैमिली है वो सब हमसे बातें होती रहती है। तो ये मेरी माँ है, वो 150 साल तक की ही उम्र है। हमने बोला 150 साल तक की उम्र का कोई प्रमाण है? तो उन्होंने बताया हम आदिवासी हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास हमारा भी खुद का बर्थडे सर्टिफिकेट या कुछ नहीं होता है। हम लोगों के पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है सालों से, सदियों से। तो इसका भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये पड़ोसी है जो बता रहे हैं कि हमने देखा है साल हमारी पीढ़ियाँ निकल गई, ये औरत जिंदा है, हमारे बाप दादा भी गुजर गए, लेकिन हमने देखा है ये औरत 135 साल से भी ज़्यादा उम्र उसकी है। और हमने यहाँ देखा है वो जो उसके खाने की क्या चीज़ खाती है, तो कंदमूल है एक, वो कंदमूल का रस बना करके वो पीती थी। हम एक परिवार पीता था, ये ऐसा बता रही है। हमने जो बात की तो महिला ने ये भी बात की कि वो क्या खाती थी, तो बोला कि हम कंदमूल खाते थे, हम अपने खुराक के लिए खाते थे, अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन उसके अंदर एक खासियत भी है जो रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ावा देती है और इंसान की आयु को भी बढ़ा देती है। ये खास कंदमूल जो जंगल में होता है उसका वो सेवन करती थी, उसकी वजह से उसकी भी आयु बढ़ गई है और यही बात सामने आई है। ये आदिवासी है जो गांव का रहने वाला है। इसी बात का समर्थन करते हुए उसने ये भी कहा कि ये महिला एक ही है जो 135 साल के ऊपर की उम्र रखती है और दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र वाली यही औरत है। उससे ज़्यादा उम्र वाला कोई हो नहीं सकता। और जो लोग बताए जाते हैं वो दुनिया में है नहीं, वो मर गए हैं, वो है नहीं। एक ही औरत है, वो तंदुरुस्त भी है, चलती भी है, फिरती भी है, अच्छी तरीके से सुनती भी है। हमने ये औरत से भी पूछा था, इन लोगों से भी पूछा कि उनके दांत जो दिखते हैं, दांत है या नहीं है, वापिस आए थे या नहीं आए थे, तो उन्होंने बताया दांत गिर गए, बाद में वापिस नहीं आए। बूढ़े होते हैं तो वापिस दांत आते होते हैं, इससे उनके साथ ये महिला के साथ नहीं हुआ है, ऐसा वो मैथिली बहन बता रही थी। मैथिली बहन राठवा छोटाउदेपुर, गुजरात के छोटाउदेपुर जिले का पोटिया गांव है, वहाँ की रहने वाली है। हमने रूबरू उस गांव में जाकर के बोडेली लाइव यूट्यूब चैनल पर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव हमने ये पहली दफ़ा ये न्यूज़ को आपके सामने प्रेजेंट किया है। और हमने ये न्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए रूबरू वहाँ का जायजा लिया। बोडेली से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर ये गांव है। रूबरू वहाँ जा गए तो ये लोग भी चौंक गए थे कि भाई हमारे पास अभी तक कोई आया नहीं था पत्रकार, आप आए हो। सही मायने में हमारा जो ये औरत है, ये महिला है, 135 साल की उम्र रखती है और उसके लिए करके हमारे वहाँ बहुत आदिवासी लोगों के अंदर चर्चाएं भी उठती है कि सबसे ज़्यादा उम्र वाली हमारी आदिवासी बहन है, हमारी आदिवासी माता है। उसके लंबे आयुष्य के लिए हम अभी भी उनके देव है, उनके जो पूजे जाते हैं, उनके गांव के अलग से देव होते हैं, वो गांव के देव से भी वो लोग बार बार इनकी विनती करते हैं कि उनकी आयु इतनी है, लंबी भी हो जाए, हमारे सब लोगों की उनकी तरह भी आयु हो जाए, ऐसे भी कामनाएं करते रहते हैं। आदिवासियों
में एक परंपरा होती है। इन परंपराओं को निभाते हुए और उनकी आयु के लिए और सबके विकास के लिए वो बाबा देव और दूसरे जो देव है उनके सामने कामना करते रहते हैं। गांव का जो बड़वा होता है, जो पुजारा होता है, वही सब चीज़ों को उनके साथ संवाद करता है देव से, और उसके बाद जो पूजा करना आता है उसको समझाता है। यही बात ये महिला के साथ भी होती है, वो भी ऐसे देव को मानती है। ये जो पीछे घर दिखता है वही घर में ये लोग रहते हैं सालों से, सदियों से। यही ऐसा ही घर है उनका छोटा सा, और इसी में ही गुजार बसारा करके पीढ़ियाँ निकल गई। लेकिन ये औरत है, उनके बच्चे गुजर गए, बच्चे के बच्चे भी बूढ़े हो गए, लेकिन औरत अभी भी जिंदा है, तंदुरुस्त है। हमने उनको बोला आप चल सकते हैं, तो उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने बोला सही में वो चल सकती है और अकेली चल सकती है, लाठी के सहारे बगैर चल सकती है। ऐसा हमने देख करके पूछा तो वो खुद चलने लगी, वहां से खुद अपने हाथ से उठ गई। आज तो 40-45 साल का जो इंसान होता है वो भी अपने कमर के दर्द को लेकर के परेशान हो जाता है। हार्ट का भी पेशेंट होता है। ये महिला कहती है मुझे कोई हार्ट की परेशानी नहीं, हाँ बुखार आ जाता है कभी कभी, लेकिन वो भी एक दिन में चला जाता है। ऐसी बीमारियां जो है वो इंसान से जुड़ी होती है, तो ऐसा भी नहीं कि भाई नहीं होता है। लेकिन औरत ने ये बताया कि मुझे कोई ऐसी जो जानलेवा बीमारियां है, ऐसी कोई बीमारी नहीं आई अभी तक, और आज तक अभी आपके सामने मैं बात करती हूँ तब भी मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है। वो खुद हमारे सामने लाठी के बगैर खुद उठी, लाठी किसी दूसरे ने दी कि पकड़ लीजिए, तो उसने पकड़ी नहीं, तो वो अपने आप से वो चलने भी लगी थी। તાપ વિટામિન એ પણ રહે છે અને તંદુરસ્તીપૂર્વક જીવન પણ જીવે છે, ચાલે છે, હરે છે, ફરે છે, સંભળાય પણ બહુ સારું છે। એ રીતની એમની આ જિંદગી છે, અને તે જ જિંદગીની વચ્ચે આપણે જ્યારે જોયું પ્રત્યક્ષ નજારો કે ખરેખર તેઓ અહીંયા પોટિયા ગામની ભૂમિ ઉપર આ જગ્યા ઉપર અમે રૂબરૂ મળવા એમને આવ્યા। છોટા બોડલીથી લગભગ 55 કિલોમીટર દૂર છે, બોડલીથી 57 કિલોમીટર। ત્યાં અમે એમનો રૂબરૂ જાયજો લીધો, અને એ તેઓ પણ ખુશ થયા કે અમને કોઈ અગાઉ પહેલાં મળવા આવ્યું નથી, પહેલી વખત પત્રકાર કોઈ આવ્યો હશે ને એમની ઉંમર આટલી છે અમે જાણ્યું। તુરંત જ ત્યાં આપને દર્શકોને બતાવવા માટે ખરેખર એક આવી વિભૂતિ પણ છે જે દુનિયામાં જીવે છે, પોતાનો સ્વાવલંબી છે, પોતાની રીતે ઊભા પણ રહી શકે, એમની મેળે ઊભા થઈ જાય। મને એમ હતું કે કદાચ નહીં ઊભો રહ્યો હતો, એમની મેળે ઊભા થઈ ગયા લાકડીના ટેકા વગર। મને ખબર નહીં, મારા મનમાં ચાલશે તો મારી થોડુંક ચાલી બતાવો તો ચાંદીના પગના કડા પણ પહેર્યા છે, ચાલતા હોય। આપણે તો ખાલી એક લોકોને વ્યૂ બતાવે છે કે તંદુરસ્તી એવી હોય, માણસ આજે 50 વર્ષ 60 વર્ષની ઉંમર થાય ને તો પણ એને પગોમાં બધી તકલીફો ઊભી થવા પડે, બસ જાતે પોતે તકલીફ છે મણકાની। તો એ પ્રકારની સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે। આ મારી આટલી ઉંમરે પણ ચાલે છે, બહુ મોટી વાત છે। અને 135 વર્ષની ઉંમરના માજીને આપણે બોરડી લાઈવ ઉપર પ્રત્યક્ષ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો જોઈ શકીએ છીએ કે આ એક આદિવાસી પરિવારની મહિલા, ભૈયા સામે આવતો, એક આદિવાસી પરિવારની એટલી વૃદ્ધ મહિલા સ્વાવલંબી, સ્વચ્છંદી અને પોતાની રીતે ચાલી શકે, આટલી લાંબી ઉંમર છતાં પણ પગમાં ચપ્પલ નથી અને ચપ્પલ વગર ચાલે છે। ખૂબ બસ, થેન્ક યુ। જો આપે બોલેલા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવશો।